बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी जो रेसिपी है वो है सादा चिकन कढ़ाई है, तो जो बहुत मज़े की बनती है, लजीज भी बनती है, खाने में भी सबको मज़ा आता है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने ये तकरीबन 1 किलो ये चिकन लिया है। ये 4 अदद प्याज लिए हैं जो कि मैंने काट लिए थे, और ये 4 से 5 टमाटर है। 1 प्याली दही की है। एक ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ग्रीन लहसुन जो मैंने काट लिया था, और हरी मिर्चें भी साथ। ये अदरक है, और इसके साथ ये हमारे रोज़मर्रा के जो मसाले, नमक मिर्च वगैरह जो हम इसमें डालते हैं वो डालेंगे। तो इसके साथ हम अब शुरू करते हैं अपना काम। एक कढ़ाई में ये देखें, कढ़ाई में हमने तेल डाले था, उसमें प्याज डालेंगे। प्याज डाल देंगे। इसमें हम अपना साबुत गरम मसाला, ये देखें जी हमारा प्याज हो रहा है। ये प्याज ब्राउन हो रहा है, इसको ब्राउन होने देते हैं। तब तक हम अपने टमाटर काट लेते हैं। ये देखें, हम अपने टमाटर काटने लगे। इसको हम कवर कर देते हैं। जब कवर करके रखते हैं तो प्याज नरम हो जाता है, ब्राउन जल्दी हो जाता है, फिर ये ना इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो फिर इसको करते हैं। ये देखें जी हमारा प्याज हो गया ब्राउन। तो अब ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसमें प्याज उसके चिकन के साथ भी ब्राउन होना है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना चिकन। ये देखें, ये डाल देते हैं चिकन। ये देखें जी हमने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए थे। तो ये अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी करेंगे बनाई। इसके साथ ही हम अपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। ये देखें, ये अदरक, इसके साथ ही ये मैंने डाल दिया लहसुन ग्रीन। इसके साथ ही मैं ये 1 टेबल स्पून मिर्चों का डाल दी। ये हम इसमें मिर्चें डाल रहे हैं। इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे। ये देखिए, नमक भी डाल दिया। ये सूखा धनिया डाल दिया। इसके साथ ये हल्दी पाउडर भी डाल दिया। ये फटाफट से तैयार होने वाली कढ़ाई है।
इसके साथ ही अब इसमें दही डाल देंगे और थोड़ा सा साबुत मसाला डाल देंगे। क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा डाले थे, थोड़ा सा दही डाल देंगे। सिर्फ फट के सब पक के तैयार हो जाना है। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने ये डाल दिया। अब हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये इसकी मिर्ची वगैरह मसाला वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। ये देखिए प्याज देखा ना इसके अंदर भुन गया है, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है। ये देखिए अब इसको कर देते हैं कवर। तो थोड़ी सी मिर्चें पड़ी थी ग्रीन, वो मैंने डाल दी। ये हो गया हमारा तैयार। ये देखें जी, हमारी कढ़ाई हो रही है तैयार, बल्कि हो ही गई है। ये देखें, क्योंकि अब इसको भूनते जाएंगे कि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, इसका प्याज वगैरह हर चीज़ मैश हो जाए अच्छी तरह से। आ जाने थे गेस्ट, तो मैंने कहा कोई अच्छी सी चीज़ बनाते हैं, चलो फटाफट से बनने वाली ये कढ़ाई तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये जल्दी जल्दी से सब कुछ किया और आपके साथ इसको शेयर किया। दोपहर का टाइम है, गेस्ट आने वाले, उनको भूख लगी होगी, उनको आते ही खाना सर्व कर देंगे। देखिए इतनी मजे की कढ़ाई बन रही है हमारी, फटाफट से तैयार होने वाली, सादा सी। मैंने कहा आज कुछ नहीं करना, बस यही बनानी है, यही खिलानी है। इसको जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं तैयार। इसके साथ हम नान लाएंगे, रायता बनाएंगे और मेहमानों को सर्व करेंगे। इसका कलर देखिए, हमारा चिकन भी ज़्यादातर बोनलेस था, इतना नहीं, वो हड्डी वाला नहीं था, बोनलेस ही है। इसको तैयार करते हैं, हमारी होगी। इसके ऊपर धनिया वगैरह का गार्निश करेंगे, हम धनिया वगैरह काट लेते हैं तब तक। ये है फटाफट से तैयार होने वाली कढ़ाई, होगी ना तैयार।
10 मिनट में खाना तैयार हो गया। इसमें ना हम सिर्फ एक टेबल स्पून ना वो वाइट विनेगर का डालेंगे, सिर्फ एक, ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो। ये देखिए, सिर्फ एक। देखें उसका कलर, देखें इसकी ग्रेवी, देखें कितनी मज़े की बनी है। उसकी बुनाई हो जाए ना अच्छी तरह से, तो फिर इसके साथ ही मैंने घर में दही बड़े तैयार कर लेने। ये देखें कि बोटियां भी पूरी हैं, कोई टूटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। देखें, जब आप प्याज को लाइट ब्राउन कर लेते हैं ना, उसके साथ इसमें चिकन वगैरह डाल के ना उसको अच्छे से फ्राई करें, फिर ये चिकन की बोटियां टूटती नहीं है, ऐसे ही रहती है। ये देखिए,
अब हम इसको ना थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख देते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। ये देखिए हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार, कितनी मज़े की बनी है। ये देखिए हर चीज़ इसकी ऐसे खिली खिली सी है। तो इसको आप बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए भी करे, हमारे लिए अच्छी अच्छी नेमतें अल्लाह ने दी है। अल्लाह की नेमतें खाएं और उसका शुक्र अदा करें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही खुदा हाफिज़।